दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास देर रात झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 29 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। झुग्गियों में आग लगने की कई गैस सिलेंडर भी धमाके होने लगे। धमाके के बाद तेजी से आग फैली। दर्जनों झुग्गी झोपड़ियां आग में हुई खाक। एक शख्स झुलसने से घायल हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीसी में आई तकनीकी खराबी। 24 घंटे में ठीक। शुक्रवार को 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। बनारस स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को देंगे हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर भी वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का किया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन से पहले तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चारों वंदे भारत सेवा से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। 7 करोड़ 25 लाख से ज्यादा यात्री अब तक वंदे भारत में सफर कर चुके हैं। अश्विनी वैष्णव का बयान। बोले कि अमृत भारत ट्रेन हो, नमो ट्रेन हो या फिर वंदे भारत ट्रेन हो, नई पीढ़ी की ट्रेनें लाई जा रही हैं जिससे यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पीएम मोदी का बीती शाम वाराणसी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। दिल्ली के डेरा भाटी कला गांव के जिरखोद मंदिर से आज शुरू होगी यात्रा। पदयात्रा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों को 7 शपथ भी दिलाई है। हिंदू एक रहेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, छुआछूत नहीं करेंगे और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं की शपथ दिलाई। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन तक चलेगी। 150 किलोमीटर की यात्रा में 3 राज्यों को करेंगे कवर। पीएम मोदी आज बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में और दोपहर 1 बजे बेतिया में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में 3 रैलियां। पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में एनडीए के लिए करेंगे वोट की अपील। तेजस्वी यादव की आज बिहार में तूफानी 18 रैलियां। जमुई, नवादा, गयाजी, बेलगंज, अतरी और जहानाबाद में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। प्रियंका गांधी आज बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे कदवा, 1 बजे बरारी और 3 बजे पूर्णिया में करेंगे वोट की अपील। बिहार के गोपालगंज में दलित वोटर्स की पिटाई। किसे वोट दिया नहीं बताने पर दबंगों ने 3 युवकों को मिलकर पिटाई की। मृतकों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गयाजी में पिता लालू यादव के अंदाज में दिखे तेज प्रताप। हरा गमछा देखकर भड़के। कहा कि यहां हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और रवि किशन की हुई मुलाकात। रवि किशन ने कहा कि समाज सेवा करने वालों का हमेशा बीजेपी में स्वागत। तेज प्रताप बोले, हम दोनों भगवान के भक्त हैं। मैंने पहले ही कह दिया था जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। पीएम मोदी ने बउआ में तेजस्वी यादव पर किया अटैक। कहा कि जंगलराज के युवराज के पास वादों को पूरा करने के लिए कोई प्लान नहीं है। पूछने पर मुंह पर ताला लग जाता है। पीएम मोदी का एक तीर से 3 निशाने। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों को घेरा। बोले कि निवेशकों ने लालटेन, पंजा और लाल झंडे देखे तो भाग आएंगे। बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। कहा कि 160 सीट जीतकर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने जमुई से किया ऐलान, फिर से जीतो, बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नए विभाग का गठन करेंगे। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा। बोले कि लालू का बेटा सीएम बना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। फिर पौंती में बोले अमित शाह, आतंकवादियों ने अब अगर गलती की तो बिहार में बने गोले से उन्हें जवाब दिया जाएगा। बिहपुर की जनसभा में अमित शाह का जीविका दीदियों से वादा। कहा कि सरकार बनी तो 10,000 के अलावा 2-2 लाख रुपए भी देंगे। सीएम योगी ने आरजेडी से जनता को किया आगाह। कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले केरोसिन तेल बेचकर अंधेरा करते थे, फिर डकैती भी करते थे। तेजस्वी के नौकरी देने के वादे पर योगी बोले, जमीन हड़पने और पशुओं का चारा खाने वाले क्या नौकरी देंगे, युवा इनके बहकावे में न आए। तेजस्वी यादव ने अररिया में लोगों से की अपील। कहा कि नौकरी समेत तमाम सुविधाओं के लिए आरजेडी को जिताएं। पूर्णिया की रैली में तेजस्वी यादव का वादा, सरकार बनी तो महिलाओं को माई बहन मान योजना और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने बिहार के रोहतास में की जनसभा। कहा कि वो टिंग भले ही आधी सीट पर हुई है लेकिन तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय हो गया है। अखिलेश यादव का पीएम पर तंज। कहा कि हमारे देश के विश्वगुरु बिहार का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने देश का क्या हाल कर दिया है। अखिलेश ने सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। कहा कि चुनाव वही, दूल्हे को अब कुछ याद नहीं रहता। राहुल गांधी ने भागलपुर में पीएम मोदी पर किया हमला। कहा कि प्रधानमंत्री आपकी जमीन छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे।
राहुल गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया, कहा कि इसने किसान, श्रमिक और छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया है। राहुल गांधी बोले, अमित शाह के बेटे जय शाह को बेटे भी पकड़ने नहीं आता है, लेकिन वो क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी बोले, अब बिहार में वोट चोरी की बीजेपी की कोशिश, बिहार के जेनजी वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस के चीफ खड़गे ने सासाराम में पीएम मोदी पर किया अटैक, कहा कि पीएम 1 घंटे स्थिर बैठकर देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ घूमते रहते हैं। खड़गे बोले, पलायन रोकने और गांव के विकास के लिए तेजस्वी को सीएम बनाने का फैसला लिया है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इस चुनाव में ऐसी भी स्थिति हो सकती है लालू परिवार को कोई सदस्य सदन में ना हो। सम्राट चौधरी बोले, एनडीए को 200 से अधिक सीटें आएंगी। इंडिया टीवी से बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने की बात, कहा कि तेजस्वी हार के भय से डूबे हुए हैं, राहुल ने तो 2 दिन पहले ही हार स्वीकार कर ली। धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी यादव को दी सलाह, कहा कि उन्हें निजी हमला करने से बचना चाहिए। पटना में बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे, कहा कि सीएम नीतीश ने बिहार को सुधारा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, 2010 में एनडीए की 206 सीटें आई थी, इस बार इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जताया अनुमान, कहा कि पहले फेज की 80% सीटों पर एनडीए की बढ़त है। पटना पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग राजद और महागठबंधन को कभी माफ नहीं करेंगे। बोले, जंगलराज को याद कर लोग आज भी सियर उठते हैं। बिहार में पहले फेज की वोटिंग पर चुनाव आयोग का बयान, कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं भी रीपोलिंग की मांग नहीं की गई। बेतिया में बीजेपी नेता के घर पर हमला, बाइक सवार अपराधियों ने रात के अंधेरे में पटाखा फेंका। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया है, बीजेपी इसी का बचाव कर रही है। राहुल गांधी बोले, हरियाणा चुनाव में वोटों की बड़ी चोरी हुई थी, बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं। राहुल के दावे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा कि लोग उनकी बातों का मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल खटके ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल न करने की मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, प्रफुल्ल गुर्दे की याचिका पर 4 दिन में जवाब मांगा है। कांग्रेस के विधायक असलम शेख बोले, मेरा भी 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम आया है, जवाब चुनाव आयोग के बजाय बीजेपी के नेता दे रहे हैं। बेंगलुरु पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले कि समाज केवल कानून से नहीं चलता, समाज संवेदना से चलता है, एक अपनापन होता है। मोहन भागवत का बयान, बोले कि अपनापन जो है वही हम सभी लोगों का मूल स्वरूप है, सभी में एक ही अस्तित्व है, उसी को हमारी परंपरा में ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, 12 नवंबर को सुनवाई। स्ट्रे डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं, कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर यह काम पूरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए स्ट्रे डॉग्स को उसी जगह पर वापस ना छोड़े, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें। मुंबई में एयर इंडिया जंक्शन के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर के बाद आग लगी, हादसे में दोनों गाड़ियों को हुआ नुकसान। टैक्सी और कार में टक्कर के बाद लगी थी आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, पूरे मामले की जांच चल रही है। सोनीपत में पुलिस ने रोहतक डबल मर्डर के आरोपी हिमांशु और सनी को गिरफ्तार किया, इनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोली लगी। हिमांशु और सनी सहित 5 बदमाशों ने शुक्रवार की दोपहर में रोहतक में डबल मर्डर को अंजाम दिया था, पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में पुलिस और चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़, शिवम गुप्ता नाम का एक चेन स्नैचर गोली लगने से घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवम गुप्ता का एक साथी मौके से फरार हुआ, पुलिस ने शिवम के पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए, मुकुंद माधव नाम के 35 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पटना के रहने वाला मुकुंद माधव वैशाली ट्रेन से मोकामा के लिए जाने वाला था, बिहार के चुनाव में पैसों के इस्तेमाल किए जाने का शक। झारखंड के बोकारो में घर में घुसे एक चोर को लोगों ने पकड़ा, हाथ पैर बांधकर पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। झारखंड में पेटरावार में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई, 2 गाड़ियों के बीच से बाइक निकलने की कोशिश में सामने से आ रहे ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रेलर लेकर ड्राइवर मौके से फरार हुआ, घायल बाइक सवार की अस्पताल में हुई मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा, टायर फटने के बाद गाड़ी से महिला को लगी टक्कर, अस्पताल ले जाने के दौरान महिला की मौत हुई। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की पकड़ में आया बघेरा, कई दिनों से इलाके में थी दहशत। अहमदाबाद के रानीप में ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश, शक होने पर मालिक के आंख में मिर्चा पाउडर झोंका, ग्राहक बनकर आई थी महिला। गुजरात के पोरबंदर में हितेश सोमैया को पुलिस ने पकड़ा, म्यांमार ले जाकर भारतीयों से साइबर फ्रॉड करवाता था।
गुजरात के सूरत में ट्रॉली बैग में मिले शव की गुत्थी सुलझी। मृतक महिला बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली, हत्यारा हरियाणा के फरीदाबाद स्टेशन से गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों के आंदोलन में हंगामा, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव। लखनऊ में जू से हिरन के बच्चे को चोरी करने की कोशिश, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस, पूरे मामले की जांच में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने PSPCL भर्ती में सफल 2100 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे, सभी को दी बधाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि युवाओं ने पूरी तरह से अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की है। गुजरात के नर्मदा पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जोरान ममदानी के बाद अमेरिका में एक और भारतीय मूल के कारोबारी ने जीता मेयर का चुनाव। पंजाब के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी सरवणजीत सिंह खालसा ने अमेरिका के नॉर्विच शहर में मेयर का चुनाव जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच आज ब्रिस्बेन के गावा में खेला जाएगा, सीरीज का आखिरी मुकाबला। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। भारत मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज बराबर करने पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें T20 से पहले पिछले मैच के हीरो अक्षर पटेल का बयान, ब्रिस्बेन मैच जीत 3-1 से सीरीज पर जीतने की कोशिश करेंगे, इस बार नहीं करेंगे कोई गलती।